हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे प्यारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। और जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आज उसका सेकंड लास्ट पार्ट है और कुछ ही दिन में आपको उसका लास्ट पार्ट भी मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपका देखिए, प्रोलॉग का मतलब होता है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके लिए सब्स्टिट्यूशंस हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पोएम्स और प्ले, यानी किसी कहानी की उद्देशिका या प्रस्तावना। जब कोई नाटक शुरू होता है, कोई प्ले शुरू होता है, उसके शुरू में लिखा आता है कुछ ये धार्मिक काल्पनिक इस तरीके से बहुत सारी कुछ चीज़ें लिखाती हैं, तो वो प्रोलॉग होता है। आपको अगला, ए स्टाइल इन विच ए राइटर सीक टू डिस्प्ले हिज नॉलेज, एक ऐसी शैली जिसमें अपने हुनर को या अपने लेखन शैली को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे कहते हैं पेडेंटिक। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी में कारगर हो, यानी पहनने का, इसे हिंदी में कहते हैं रामबाण। चाइल्ड ऑफ पर्सन ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, ऐसे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न है, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, तो उन्हें कहते हैं प्रोडिजी। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द टाइम, बहुत सारी पति रखने की प्रथा होती है, कहीं कहीं पे बहुत सारी पत्नियां रखी जाती है, कहीं कहीं पे बहुत सारे पति रखे जाते हैं, तो कहते हैं पॉलीएंड्री। आपको अगला स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर, प्लेगराइज्म, जैसे कहते हैं साहित्यिक चोरी, यानी किसी का नाटक, जैसे किसी की कहानी चुरा ली, किसी की स्क्रिप्ट चुरा ली, तो वो फिल्मों का आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों बार लगता रहता है, तो वो कहता है प्लेगराइज्म। आपका अगला, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए सेम टाइम, ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन हस्बैंड, एक से ज़्यादा अनेक पत्नियों से शादी करने की प्रथा, से कहते हैं पॉलीगैमी। पॉली देखो, पॉली मीन्स होता है मैनी और गैमी मीन्स होता है वूमन या वाइफ। आपका अगला, द रूल्स ऑफ द रिच, अमीरों का शासन, प्लूटोक्रेसी। आपका अगला, वन हु वॉक्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैरों पर चलता है, उसे पैदल चलता है, पैरों, तो ये तो है पेडेस्ट्रियन। आपका अगला, एनिमल विच फीड ऑन फिश, एक ऐसा जानवर जो मछली है, तो उसे कहते हैं पिसीवोरस, जैसे कि आपका भालू हुआ। वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ का हमेशा नकारात्मक पक्ष देखता है या सोचता है, तो उसे कहते हैं निराशावादी। एन स्टेट इनहेरिटेड फॉर एंसेस्टर, यानी कि यह होगा आपका पैट्रिमोनी, जो कि आपको, जैसे कि आपके पिता से या आपके दादा से कोई संपत्ति मिलती है, उसे कहते हैं पैट्रिमोनी। मर्डरर ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या करने वाला, पैट्रिसाइड। ए पर्सन हु इज़ पर्टिकुलर अबाउट करेक्टनेस ऑफ द इन द यूज ऑफ वर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान देता है, तो उसे कहते हैं प्यूरिस्ट। ए पर्सन हु इज़ लवर ऑफ वुमेन, स्त्री से प्रेम करने वाला, स्त्री भावी, तो इसे कहते हैं फाइलोजाइमिस्ट। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाई अनदर फॉर डिस्गाइज, तो कहते हैं स्यूडोनिम, एक ऐसा किसी को छुपने के लिए दूसरा नाम रख लेना, जैसे कि कोई सातिर बदमाश हुआ तो वो दूसरी जगह जाकर छुप जाते हैं, नाम बदल लेते हैं अपना। एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर, एक ऐसा जानवर जो दूसरे जीवों पर आश्रित है, उसे कहते हैं पैरासाइट। ए फिगर विद मैनी आर्म्स होंगे यहाँ पे, या साइड, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें, तो इसको कहते हैं पॉलीगन। थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं पॉपुलस। वन हु डिफेंड हिज कंट्रीज फ्रीडम और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी देश की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जान दे, तो उसे कहते हैं पैट्रियट। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो उसे क्या कहते हैं पोस्थुमस। द एक्ट ऑफ विलफुली मेकिंग ए फॉल्स ओथ इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी झूठी गवाही देना, जैसे कोर्ट में देखा होगा आपने, फिल्मों में दिखाते हैं झूठी गवाही दे देते हैं,
ज्यूरी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, यानी कि कोई मृत व्यक्ति है उसकी बॉडी का स्वपरीक्षण होता है, यानी कि स्वपरीक्षण ऐसे अंत्य परीक्षण लिख रखा है इन्होंने, स्वपरीक्षण भी कहते हैं इसे, जैसे कहते हैं पोस्टमार्टम। ए पर्सन हु मेक्स ए वैन डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग बट ही इज़ डिवॉइड ऑफ स्टेट, एक ऐसा व्यक्ति जो ये दिखाता कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, उसे कहते हैं पैडेंट। इंस्पायर्ड पर्सन हु स्पीक फॉर गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बारे में बात करता है, भगवान का संदेश देता है, तो उसे कहते हैं प्रोफेट। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द ट्रीटमेंट डिजीज ऑफ द माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क संबंधी विकारों का इलाज करता हो तो उसे कहते हैं साइकेट्रिस्ट। वन हु फ्लर्ट विद लेडीज़, एक ऐसे व्यक्ति जो लड़कियों औरतों से फ्लर्ट करता हो या उनके आगे पीछे रहता हो तो उसे कहते हैं प्लैंडरर। टू टेक सेक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कोई चीज़ चुराना। पाइल फ्रेज, देखो पाइल क्या होता है, पाइल को कहते हैं गोली, तो इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं, पाइल बहुत छोटी, तो छोटी छोटी मात्रा में कह रहा है चुराना, तो ये आपको अगला। पर्सन फोर्स टू फ्ली टू सीक शेल्टर, रिफ्यूजी। देखिए जैसे कि किसी देश में दंगे हो जाते हैं, रिफ्यूजी कहना कहते हैं, अगर किसी देश में दंगे हो जाते हैं तो वहाँ से जो कम संख्या में लोग रहते हैं तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है, तो क्या कहते हैं रिफ्यूजी। पीपल इंगेज इन रॉयट, जो दंगों में इंगेज थे, जो दंगों में संलग्न है, उन्हें क्या कहते हैं हम रॉयटर्स। मर्डर ऑफ द किंग, राजा की हत्या करने वाला रेजिसाइड। ए थिंग दैट इज़ नॉट फ्रेश, एक ऐसी चीज़ जो ताज़ी नहीं है, उसे कहते हैं स्टैल। एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वंस ओन बॉडी डेलिबरेटली, अपने आप को निर्ममतापूर्वक मारना, तो यानी कि अपनी हत्या करने से कहते हैं सुसाइड। देखो यहाँ पर दो रूट वर्ड काम कर रहे हैं, SUI जो है आपका, ये है आपका, इसके जहाँ भी आपको वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, और साइड का मतलब होता है CIDE का मतलब होता है हत्या, ठीक है। टेकिंग प्लेस और हैपनिंग एट द सेम टाइम, कोई प्रक्रिया एक साथ होने या साथ होना या एक साथ होना, तो इसे क्या कहते हैं साइमल्टेनस। आपका अगला, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख दुख जैसी स्थिति में कोई फ़र्क महसूस ना होता हो। स्टोइक, इसे कहते हैं संयमी, सुख दुख अपेक्षी। एन इल टेम्पर्ड वूमेन, तो इसे कहते हैं श्रू, चिड़चिड़ी वूमेन, यानी कि इससे जो वूमेन होती है उस चिड़चिड़ी होती है, श्रू, ठीक है। आपका अगला, ए पर्सन हु एडोलेंट टू द रिच, एक ऐसा व्यक्ति जो अमीरों की चापलूसी करता है, तो उसे कहते हैं चापलूस, जो उनके आगे पीछे रहता है, उनके हाँ में हाँ मिलाता रहता है, जी हजूरी करता है, इसे कहते हैं साइकोफेंट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।